लद्दाख गए और रविशंकर ने कहा है कि राहुल गांधी देश की बदनामी कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, लद्दाख हमारे देश का हिस्सा है, वहाँ जाके कौन सी बदनामी हो गई? जरा ये बताइए ना। बदनामी इस देश की तब होती है जब दो टेलीप्रॉम्प्टर लगाने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ठीक से पढ़ नहीं पाते, ठीक से बोल नहीं पाते, तब इस देश की बदनामी होती है। भैया लद्दाख जाने में कैसी बदनामी? वहाँ बाइक चला रहे, स्टंट दिखा रहे राहुल गांधी, तो क्या हुआ? उससे बदनामी हो गई? बाइक चलाने से देश की बदनामी होती है क्या? रविशंकर ने कहा, मैंने कहा। रविशंकर तो कल को भाजपा के वरिष्ठ नेता है। रविशंकर तो अगर कल को ये कह देंगे कि मेरी मुर्गी सोने का अंडा देती है तो आप मानने लगेंगे क्या? रविशंकर गवर्नर हैं क्या? है रविशंकर? अरे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता का मतलब क्या होता है? उनकी एज हो गई है, बुढ़ापे में है रविशंकर। क्या कहेंगे रविशंकर? बताइए ना। लद्दाख जाना कोई अपराध थोड़ी कर दिया। लद्दाख जाने से आपत्ति क्या है आपको? जरा ये बताइए। तो क्या अब यही होगा? कभी खेतों में जाएंगे, कभी आजादपुर सब्जी मंडी में जाएंगे, कभी ट्रक में बैठेंगे, अब यही काम रह गया। हाँ तो बिल्कुल यही काम है। अब देश के प्रधानमंत्री इस देश को जो बर्बाद किया है ना, कल मैं दिखाऊंगा कि देश को किसने बर्बाद किया है। कल एक चाय की केतली उठाकर लाऊंगा, वही चाय की केतली ने इस देश को बर्बाद किया है। वो केतली जिसने इस देश का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, जिस केतली को हमारे देश के अंधभक्त पिछले, मैं आपको बता दूं, 9 साल से ज्यादा से उसे घिसे जा रहे हैं बुर्जुमान का चिराग समझ के कि इसमें से अब अलादीन निकलेगा, अब वो जिन निकलेगा। वो पता चला वो चाय की केतली इस देश को एक दिन बेचकर चली जाएगी। वो चाय की केतली वाला व्यक्ति जो कहता है मैंने चाय बेची, भीख मांगी, जिसका आज तक पता ही नहीं कि चाय कब बेच दी, भीख कब मांग ली, पता ही नहीं आज तक। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शोएब अख्तर भी क्या फेंकता होगा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री फेंकते हैं? बड़ी तीव्र गति के साथ फेंकते हैं और इस गति के साथ फेंकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई के अंदर अमित शाह जी का बेटा जयशाह बैठा है। हमारा जो एक इंडियन जो बॉलर है जसप्रीत बुमराह, वो घायल है। अगर टीम इंडिया को क्रिकेट का मैच जीतना है तो बुमराह की जगह पर नरेंद्र मोदी जी को लाया जाए और मोदी जी जो फेंकेंगे, जिस गति से फेंकेंगे, वो कोई नहीं फेंक सकता। उसका जवाब किसी के पास नहीं है। मोदी जी की लोकप्रियता हजम नहीं हो रही आपको? क्या? कौन सी लोकप्रियता मोदी जी की? अरे जहाँ देखो वहाँ मोदी जी। कहाँ देखो कहाँ मोदी जी? किसी भी देश में, कंट्री में, बाहर। आप एक मिनट, कौन सी कितनी कंट्री आप घूम के आए हो? अरे टीवी नहीं देखते हो लगता है? नहीं तो टीवी, एक मिनट, फिर वही बात। अगर टीवी वाला कर को सड़क पर पड़े हुए गोबर को कहेगा ये च्यवनप्राश है, वो तो चाट जाएगा, तो आप चाट जाओगे? अरे टीवी सच्चाई दिखाता है। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ, टीवी वाले की बात कर रहा हूँ। टीवी वाला कल को कहेगा कि ये गोबर नहीं, ये गाय च्यवनप्राश दे रही है, इसे चाट जाओ, तो आप चाट जाएंगे? अभी देखा सुधीर चौधरी ने महंगाई पे सवाल किया, आप नहीं करते हैं। देखिए, तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी ने सवाल किया टमाटर को लेकर स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी कहती है कि आपसे जेल के ऊपर पूछ लूं। आप सोच लीजिए कि इस देश के अंदर खुलेआम पत्रकार को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। स्मृति ईरानी अपनी तानाशाही का इतना इस्तेमाल कर रही हैं कि स्मृति ईरानी खुलेआम आए दिन पत्रकारों को धमकाती हैं। उन्हें किसी का डर और किसी का भय नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी जानती हैं हम सत्ता में हैं। अगर कोई यही बात स्मृति ईरानी से सुधीर चौधरी पूछ लेता कि मेरा तिहाड़ का एक्सपीरियंस ठीक वैसा ही रहा है जैसा एक्सपीरियंस देश के गृह मंत्री का रहा है, तो आप सुधीर चौधरी की तरफ है या स्मृति ईरानी की तरफ? मैं सुधीर चौधरी। कल तक तो आप कह रहे थे खराब खबरें। नहीं, उसने सवाल आज सही करा है। गोदी मीडिया के पत्रकार ने सही सवाल किया, इसके लिए इसका साथ दे रहा हूं मैं। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर वही गोदी मीडिया का पत्रकार, क्या कहते हैं वो, वसूली रिटर्न, तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी, अगर वो कह देता कि मेरा तिहाड़ का अनुभव सेम वैसा ही रहा है जैसा अनुभव देश के गृह मंत्री का रहा है, फिर आप क्या करेंगे? देश के गृह मंत्री भी तो तड़ी पार रहे हैं, पता नहीं है आपको? क्लीन चिट मिली हुई है उनको। तो क्लीन चिट तो इसको भी मिली हुई है। क्लीन चिट वाला तो ये भी पत्रकार है सुधीर चौधरी, इसको भी तो क्लीन चिट है। तो सुधीर चौधरी पर्सनल सवाल कर रही है स्मृति ईरानी है, पर्सनल। मतलब अब एक बात मुझे बताइए, अगर नेताओं से महंगाई पर ना पूछे तो काय पे पूछें? महंगाई से ये पूछें कि क्या कहते हैं आज वो उसने डोनाल्ड ट्रंप के घर में क्या बन रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जेल में है तो आप पराठे बना के भेज रही हैं, नहीं भेज रही हैं? मोदी जी तो बहुत मिलने जाते थे ना डोनाल्ड ट्रंप से और खूब प्रचार कर रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो मुझे लगता है यहाँ से स्मृति ईरानी ट्रंप के लिए पराठे बना के भेज रही होंगी, क्योंकि ट्रंप तो जेल के अंदर है अभी। अरे महिलाओं का सम्मान करो आप, हैं? महिलाओं का सम्मान। तो मैंने कौन सा महिलाओं का अपमान कर दिया? आप स्मृति ईरानी को बोले जा रहे हो। महिलाओं का सम्मान तो बीजेपी वाले ही करते हैं ना, और इतना सम्मान करते हैं कि वहाँ पर विधानसभा के अंदर बैठकर पॉर्न वीडियो देखते हैं। इतना सम्मान करते हैं महिलाओं का बीजेपी वाले। पता नहीं है आपको कि विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देखते हैं? अरे गलती से चल गया था मोबाइल।
मेरे मोबाइल पे जरा चलाना गलती से, बिना सर्च के आ जाता है क्या? चलाओ इस पे जरा। हैं? जब आप देखेंगे तभी तो आएगी, बिना सर्चिंग के कैसे आ जाएगी? ये तो बताइए, बिना सर्चिंग के किसी के फोन पर आती है क्या? गलती से, इनकी गलती से जबान भी फिसल जाती है, इनके गलती से फोन में पॉर्न वीडियो भी आ जाती है, इनके घर परिवार में तो नहीं आती होगी। हैं? किस तरीके की बेवकूफी वाली बातें करते हैं और ये जवाब दे देते हैं तो आप इसको सही मान लेते हैं। ये वही वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न का पत्रकार है जो कल तक मोदी जी से कह रहा था, मोदी जी मैंने एलेक्सा से कहा कि एलेक्सा प्ले द सॉन्ग साजन जी घर आए, लेकिन एलेक्सा कहती है कि आएंगे तो मोदी जी ही। ये वही पत्रकार है, आप तो समझ सारी जनता कह रही है, हम थोड़ा अकेले कह। क्या कह रही है सारी जनता? आएंगे मोदी जी। मोदी जी ने खुद कहा कि हम 24 में तो अभी तक मोदी जी कहाँ विदेश में रह रहे थे जो अरे आएंगे? 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कहना है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, आप चाहते हैं आपको मोदी जैसा जीजा मिले? बताइए ना। अरे आप पर्सनल अरे पर्सनल की बात क्या है? सवाल ये है कि मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री भी बनेंगे, सुना नहीं? प्रधानमंत्री, फिर वही बात आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आप एक बात मुझे बताइए, आप देश के नागरिक हैं या नहीं? आप देंगे मोदी को वोट? अरे 140 करोड़ जनता उनका परिवार है मोदी जी का। मोदी जी का अगर परिवार है 140 करोड़ जनता, तो वो परिवार में महिला नहीं रहती जिनको मणिपुर में निरस्त्र करके घुमाया गया? मोदी उनसे गए मिलने? अरे बोला है मोदी जी ने, सब कार्रवाई हो रही है, ठीक हो जाएगा। हाँ तो जो मोदी मोदी करे, भगवान करे उसे मोदी जैसा ही जीजा मिले। अगर वो उसकी बहन से शादी करके उसे छोड़ दे फिर कैसा लगेगा? क्या हुआ आपको? सांप सूंघ गया आपको? भटका रहे हैं, बताइए ना। अरे बताओ कैसी बात कर रहे हैं पत्रकार? भटका रहे हो। मैं भटका नहीं रहा हूँ, मैं तो सही बात पूछ रहा हूँ। मैंने इसमें गलत क्या कहा है? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मोदी जी को जनता क्यों चुनेगी, किस लिए चुनेगी? कितने, एक बात मुझे, मोदी जी पे क्या काबिलियत है झूठ बोलने के सिवा? जो विकास किया है मोदी जी ने, जो देश का नाम रोशन किया है, उसको जनता मान रही है दिल से। मोदी जी ने तो टॉयलेट बनाई है और देश में पहली बार पैखाना घोटाला हुआ है। और क्या काम किया है मोदी जी ने, आप बता दो। चलो मोदी के 5 काम गिना दो, मैं मोदी की तारीफ करता हूँ। 5 काम गिनाओ मोदी के। राशन है? राशन मोदी दे रहा है, चाय बेच के दे रहा है। अरे 80 करोड़ लोग खा रहे हैं राशन। अब एक बात आप मुझे बताओ, ये देखो अब इस पत्रकार को एक एक तार्किक जवाब देता हूँ। 80 करोड़ लोग अगर मोदी के राशन पर जिंदा हैं, यानी देश की 80 करोड़ जनता जो है वो गरीब है, तभी तो मोदी का राशन ले रही है। मेरे घर में तो नहीं आता मोदी का राशन, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो बिना आंकड़े छोड़ो, बता। तो यानी 80 करोड़ जनता जो गरीब है, भुखमरी से जूझ रही है। दूसरा काम बताओ, दूसरा काम बताओ। साइबर सिटी। क्या साइबर सिटी? 15 अगस्त को आपने भाषण नहीं सुना, इसीलिए तो आपको। अरे साइबर सिटी क्या है? अरे देश में इतनी इकोनॉमी है, साइबर तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है, विश्वगुरु बन रहा है भारत। विदेश से कर्जा लाकर हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा दो। तो ये काम पूछ रहा हूँ मैं, काम क्या किया है? काम का मतलब ये होता है कि इतनी इंडस्ट्री बनाई, इतने क्या कहते हैं उद्योग बनाए। जैसे पिछली सरकारों ने एम्स बनाए, अस्पताल बनाए, IIM बनाई, IIT बनाई, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, मेडिकल बनाए, IIT बनाई, एम्स बनाया, इसरो बनाया। इन्होंने क्या बनाया? शौचालय। दरभंगा बनाया एम्स, देखो कहाँ है वो? दिख तो रहा नहीं है। मिस्टर इंडिया का चश्मा लगा दिया क्या उसको, जो दिख ही नहीं रहा? एम्स ही गायब हो गया। बताओ, रात में कोई उठा कर ले गया एम्स को? अरे वो भाजपा की सरकार नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये फिर वही बात। अच्छा चलो, एक काम हो, 2 काम हो गए, और बताओ। तो 3 बचे और हैं, बता तो दो। 3 काम और बता दो। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, इतनी सारी उपलब्धियां हैं कि ये बेचारा 5 भी नहीं गिनवा पा रहा है। ये देख लो, इतनी सारी बता रहा है और 5 नहीं गिना पा रहा है। गिना तो दो 5। बहुत सारी हैं। नई शिक्षा नीति मोदी जी लाए। नई शिक्षा नीति? हाँ। क्या है नई शिक्षा नीति, जरा बताइए, क्या है नई शिक्षा नीति? अरे देखो बच्चों में कितना शिक्षा में सुधार हो रहा है। हमारे देश के बच्चे आज RSS में जा रहे हैं, बजरंग दल में जा रहे हैं, हिंदू युवा वाहिनी में जा रहे हैं। पढ़ तो रहे ही नहीं है। पढ़ने के लिए तो सिर्फ नेताओं के बच्चे जा रहे हैं, वो भी विदेश में। गरीब जनता का बच्चा कलेश में और नेता का बेटा विदेश में। ये हमारे देश की एक कहावत है आज के दौर की। वो धर्म की वही बचाना चाहिए। और बताओ, 2 काम और बताओ। अभी तो 3 हो गए, 2 और बताओ। मोदी के बहुत सारे काम। अरे बहुत सारे काम तो मैं समझ गया, 5 बार तो बहुत सारे काम ही समझ गया। काम तो गिना दो मेरे भाई, मैं तो काम गिनने के लिए बैठा हूँ। दिखाई नहीं, 508 रेलवे ट्रैक दिखाई नहीं। 500 रेलवे ट्रैक तो ऐसे बनाया, आपने देखा नहीं कि ट्रेन आई और वो बता रहे थे मोदी सरकार के मंत्री कि ऐसे करके कवच निकल जाएगा। वो कवच कहाँ गया? वो कवच क्यों नहीं निकला? रेलवे ट्रैक कैसे बनाया? रेलवे ट्रैक इससे पहले नहीं बनते थे, इससे पहले नहीं थे। परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ है? वो उसी पे तो दूसरे बनाए हैं, यही तो किया है और कुछ तो नहीं किया। मोदी सरकार ने खुद का क्या बनाया, जरा ये तो बता दो, क्या बनाया है? हाईवे बहुत सारे बनाए। बहुत सारे? कौन कौन से बहुत सारे? ऐसे हाईवे बनाए हैं कि 18 करोड़ का हाईवे 250 करोड़ में बन रहा है। ऐसे हाईवे बनाए हैं क्या? अच्छी क्वालिटी होगी तो महंगा होगा। हैं?
अच्छी क्वालिटी होगी तो महंगा होगा। एक बात मुझे बताओ, 250 अगर आपका कच्चा है वो नॉर्मल उसका प्राइस 200-300 रुपए तो होगा। 3,000 करोड़ का थोड़ी कच्चा पहन लेंगे आप, बेवकूफी वाली बात करते हैं। 18 करोड़ का था तो अच्छे से अच्छा होगा तो 20 करोड़ का हो जाएगा, 25 करोड़ का हो जाएगा, 50 करोड़ का हो जाएगा। 250 करोड़ कुछ है ही नहीं, बड़े ही बेवकूफ है आप तो, महाबेवकूफ में आपकी श्रेणी में आते हैं आप। सड़कें बन रही है ना, घर का खेत नहीं ये हाँ तो इससे पहले नहीं सड़कें अभी तो बन रही हैं सड़कें, इससे पहले आप हवाई जहाज से उड़ के जाते थे, इससे पहले सड़कें नहीं थी। कैसे जाते थे आप? इससे पहले हवाई जहाज से जाते थे, हवाई जहाज खड़ा था आपके घर पर या हेलीकॉप्टर? विकास हुआ कि नहीं सो बताइए, है विकास हुआ कि नहीं? विकास जिसके घर में हुआ है वहाँ जाके पता करो। हमारे देश में विकास देखते देखते मोहल्ले में 5 विकास पैदा हो गए, लेकिन मोदी का विकास आज तक नहीं हुआ। कहाँ है मोदी का विकास? मैं ही देखना चाह रहा हूँ, है कहीं मोदी जी का विकास? कह रहे 2047 तक जैसे डेवलप भारत हो जाएगा, मतलब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत। तो अमित शाह जी का बेटा आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो जाता? अमित शाह जी का बेटा खुद आत्मनिर्भर हो जाए, अपने पापा को छोड़ दे, उसके पापा जो गृह मंत्री हैं उनको छोड़ दे, और भाई बीसीसीआई के सामने खड़े होकर लगाए पकौड़े गरम, चाय पकौड़े तल के भाई मोदी जी को भी पिलाए और अमित शाह जी को भी खिलाए पकौड़े चाय। क्यों नहीं करता? शक्तिशाली बनने जा रहा 2047। अच्छा, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। मोदी जी से पहले तो आप नंगे घूम रहे थे, मोदी जी आए तो आपको कच्छा डाल के गए। 2014 में ही सारे पत्रकार बने हैं, इससे पहले कोई पत्रकार नहीं था, है ना? पढ़ाई भी नहीं करी होगी आपने। अरे टेक्नोलॉजी मोदी जी लाए हैं, टेक्नोलॉजी के सहारे क्या लेके आए हैं मोदी जी? ये टेक्नोलॉजी जो कौन सी? ये सब हो रहा है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी, गोदी मीडिया को खरीदने की टेक्नोलॉजी। आज से पहले मीडिया नहीं खरीदी जाती थी, ये टेक्नोलॉजी भी मोदी जी लेके आए मीडिया को खरीदने की, और बड़ी गजब की टेक्नोलॉजी है। आप लोगों का तो बढ़िया घर का मस्त खर्चा चलता होगा, जनता मरे तो मरे, आपका खर्चा तो बढ़िया चल रहा है ना? बढ़िया चल रहा है। 15 लाख तो आए होंगे आपके खाते में। आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई काम नहीं है क्या? बढ़ गई लोगों अरे तो मैं तो तारीफ करने को भी तैयार हूँ, आप तारीफ कराना ही नहीं चाह रहे। बता दो ना मोदी के 5 काम, तारीफ भी कर दूंगा मैं तो। बताया तो क्या, कहाँ बताए? अरे क्या करो? ये 5 काम गिनाने में सबका विकास। अच्छा, सबका साथ सबका विकास, ये काम है? ये नारा देना काम है? मैं पूछ रहा हूँ काम क्या हुआ है? बड़े ही बेवकूफ हो। ये एक भी पत्रकार आप समझ सकते हैं घर से पढ़ लिख कर नहीं आता, क्योंकि और पढ़ के भी आएगा तो भी मोदी जी का काम नहीं गिना सकता, क्योंकि जब काम हुआ हो तभी तो गिनाया जाए। कहाँ से गिनाया जाएगा? इस देश में घोटाले हुए हैं, ये नहीं गिना पाएंगे, मैं गिनाता हूँ। इस देश में भाजपा सरकार ने आयुष्मान योजना के नाम पर मुर्दों का इलाज कराया। इस देश की सरकार ने सड़कों में घोटाले किए। इस देश ने राशन के नाम पर, इस देश ने, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर राशन के नाम पर घोटाला हुआ। हमारे देश की सरकार घोटाले के ऊपर चलती है, मैं आपको बता दूं। और इस देश के अंदर गरीब के हक का पैसा मारा जाता है, गरीब के हक का पैसा छीना जाता है, और गरीब जब सरकार से सवाल करता है तो उसके बदले में थमाया जाता है हिंदू और मुसलमान। अभी एक वो 25-26 साल का लड़का जो बाबा बन के बैठा है, जिसको ये नहीं पता कि हम 15 अगस्त मना रहे हैं 26 जनवरी, वो भविष्य बताने चला है, जिसको ये नहीं पता कि 15 अगस्त है या 26 जनवरी। इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप लोग सरकार की गुलामी और चाटुकारिता छोड़कर हमारे देश के अंदर जो एक्चुअल जो स्थिति है, जो कंडीशन है, जो पोजीशन है, उस पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।